हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 5:30 बजे का अलार्म है और मैं उठ रही हूँ 6 बजे। और फिर ईश्वर को प्रणाम करके मैं गर्म पानी पीती हूँ। और गर्म पानी पीने से क्या फ़ायदा है कि आपका बॉडी पूरा डिटॉक्स हो जाता है। उसके बाद मैं एक काढ़ा बनाती हूँ जिसमें कि जो जो भी इस समय की मेरे बॉडी की नीड है, या गिलोय काढ़ा हो गया या फिर लिवर डिटॉक्स के लिए कुछ है, तो उस तरह का मैं कुछ बना के इसको लेती हूँ। उसके बाद मैं निकल जाती हूँ वॉक पे। वॉक पे जाना सबसे अच्छा मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे मेंटली मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ जब मैं खुद के साथ होती हूँ। और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हम नेचर को बड़े ध्यान से। जब हम किसी और के साथ जाते हैं या 2 या 3 लोग हैं तो आपस की बातें ही होती रहती हैं जो कि हमेशा चलती रहती हैं। और देखिए, मुझे एक चीज़ देखने को बहुत अच्छी मिली कि सारा पौधा पेड़ सबकी पत्तियां झड़ गई हैं और वो एक अलग लुक में है। इस पत्तों के लिए बहुत दुख की, पेड़ों के लिए बहुत दुख की बात है कि मेरे पत्ते झड़ गए, लेकिन नेचर कुछ नया देने के लिए कुछ पुराना जो है, पुराने को समाप्त करता है। तो जब पत्ते झड़ गए हैं, पुराने पत्ते झड़ के फिर नए इस पे आएंगे, लेकिन नए आने के लिए पुरानों का जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारे जीवन के लिए भी सीख है। और फिर मैं इस चीज़ को देख के, ऑब्ज़र्व करके, और इस तरह की थीम दिमाग में जब आती है, खुद के लिए बहुत अच्छा होता है कि दुख जब आता है तो आप मानिए कि कुछ बेहतरी के लिए आया है। और इस पे घूमना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। जब भी मैं आती हूँ पूरा इसको एक चक्कर गोल लगाकर फिर मैं अंदर जाती हूँ। और आज पहाड़ पर यहाँ बच्चे आए हुए हैं, कुछ एक ग्रुप है जो कि बच्चों को ट्रेनिंग देता है बॉडी फिटनेस और स्ट्रेंथ पे। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान, ये बादल, निकलता हुआ सूर्य, और फिर ये पहाड़ और ये पेड़। और मैं आगे बढ़ती हूँ, यहाँ एक पत्थर है जिस पे मैं बैठती ज़रूर हूँ। ये देखो, इस पत्थर पर बैठकर आसमान को निहारना, पेड़ों से छन कर आती हुई धूप जो आपके बॉडी को लगती है, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मेरा सबसे फेवरेट पेड़ है। इस पे लटक लटक के मुझे बहुत मज़ा आता है। इस अगर इस तरह लटकते हैं इसके ऊपर जब हम, तो ये फ्रोजन शोल्डर, इसकी शिकायत ख़त्म हो जाती है। पूरा जो बॉडी पेन है और ये जाम हो जाता है कंधा, तो ये इससे आपको रिलैक्स मिलता है। जिस किसी का भी हो, कहीं भी इस तरह की लटकने की चीज़ है तो उस पर आप लटकिए, फ्रोजन शोल्डर ख़त्म होगा और इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। कंधा या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, जिससे कि गर्दन में बड़ा मोटा पट्टा पहनना पड़ता है, तो ये दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। और फिर मैं बैठती हूँ अपने इस पत्थर पे और ऑब्ज़र्व करती हूँ नेचर को, और देखती हूँ चिड़ियों को, आसमान में उड़ते हुए तरह तरह के पक्षियों को, और लोगों को जो कि तरह तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद बहुत मेंटली राहत मिलती है और मैं फिर चल पड़ती हूँ घर की तरफ, क्योंकि घर में बहुत सारे काम करने होते हैं और समय से करने होते हैं, क्योंकि आगे की लाइफ अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। लेकिन थोड़ा जब आप अपना समय अपने ब्रेन को देते हैं कि जो अभी सोचोगे तुम्हारी, फ्री हो तुम, जो तुम सोचोगे वो तुम्हारे लिए होगा, और नेचर को निहारोगे सुकून से, इसमें कोई भी तनाव नहीं है। और घर पहुंचती हूँ, देखती हूँ गाय माता तो पूछो ही मत, घर में घुस घुस के खाती हैं। और फिर जब हम पहुंचते हैं अपने घर, फिर वो काम सारे शुरू हो जाते। कुछ लोग तो अभी सो के ही नहीं उठे हैं भाई। गुड मॉर्निंग, उठिए। तो आज है मेरे पास पुटकल, जो कि नए सीज़न में, इसी सीज़न में थोड़े दिनों के लिए मिलता है। तो मैं इसका बनाऊंगी अचार। इसे पहले भाप करके फिर अचार बनाते हैं, और जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगी पालक की दाल, जिसे चुनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसे फटाफट करना होता है।
ये पालक, ये मिक्स दाल और थोड़ा सा हरा मूंग और नमक, हल्दी, मिर्ची, टमाटर और एक दो आलू है वो भी डाल दीजिए। फिर खाइए, देखिए क्या मज़ेदार दाल बनती है। नमक एंड थोड़ा सा तेल ताकि अच्छे से, तेल तो है ही नहीं। ओह नो, गिरा 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 गिरा। और सोयाबीन बड़ी, प्याज और शिमला मिर्च की भुजिया बनाने के बाद, दाल चावल भुजिया रोटी सब्जी सब कुछ बनाने के बाद आ जाती है बारी बच्चों को पढ़ाने की। तो फिनिश, लास्ट था, अब फिनिश हो गया, फिनिश। छुक छुक करें, छिक 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 छिक। बीच वाला स्टेशन बोले रुक 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 रुक, दिल्ली से पटना, पटना से मुंबई, छिक 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 छिक। फिनिश। रखो रखो। हाँ, और हाँ फिर आती है बारी ऑफिस जाने की। 10:30 बज चुके हैं, फटाफट नहा धो के तैयार हो के हाँ जी, इसी स्पीड में काम करके मुझे जल्दी से निकलना पड़ता है। जहाँ मैं कि काम करती हूँ अपने प्यारे प्यारे विशेष बच्चों के साथ। तो आइए देखते हैं कि यहाँ कैसा माहौल है। अभी मैं पहुँच जाती हूँ ऑफिस, यहाँ रिसेप्शन पे मिलेंगी और आप यहाँ किसी चीज़ की जानकारी यहाँ बैठ कर के ले सकते हैं आ कर के। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन और एडमिशन यहाँ होता है। उसके बाद बच्चे जाते हैं ऊपर, इतना प्यारा बना हुआ है आप देख सकते हैं। तो बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने क्लासरूम में और सभी को हाय हेलो करते हुए आ जाते हैं अपने क्लासरूम में। और फिर मैंने यहाँ भी अपने बच्चों के साथ काम किया। उसके बाद मैं गई ट्यूशन के बाद फिर घर, और घर में फिर अपने बच्चों के साथ। तो ये है आज का रूटीन, एक दिन का ये है, बल्कि इतने में एक दिन का मैं पूरा बता भी नहीं सकती हूँ आपको। और हाँ, मैं इंजॉय करती हूँ अपना रोड में गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करना, फूलों को, पत्तियों को, ये सब देखते हुए मैं इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को। और फिर आती हूँ घर, और फिर घर में भी वही काम ही स्टार्ट होता है। तो कुछ काम करने के बाद मैं सारा कुछ एक वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ। मुझे आज जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक दिन का काम एक दिन में नहीं दिखा सकती हूँ, एक दिन के वीडियो में। तो फिर नेक्स्ट मैं आगे का वीडियो दूंगी। अभी तो मैं घर आ चुकी हूँ और यहाँ बच्चा मेरा वेट कर रहा है, तो फिर आगे का काम करेंगे। बट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आगे की एक्टिविटी के साथ। तो यहाँ के कुछ बच्चों का काम मैंने लिया है जो आप देख सकते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड आगे ऐसे वीडियो, यूं ही वीडियो देखते रहने के लिए आप हमको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हे